हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड हाइस्ट नर्सिंग। एंड आज का जो टॉपिक है बर्न एंड इट्स मैनेजमेंट, इसको मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो बर्न होता क्या है? जैसे कभी भी कोई इंजरी हो स्किन में, लाइक ड्यू टू एनी हीट सोर्स, जिससे हीट ट्रांसफ़र हो रही है स्किन में, ड्यू टू एनी मेथड लाइक कंडक्शन, रेडिएशन। यू ऑल नो अबाउट द मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सो किसी भी वे से जब हीट ट्रांसफ़र हो किसी हीट सोर्स से स्किन में एंड इंजरी कॉज करे, तो उसमें टिश्यूज़ में और स्किन की जो लेयर्स हैं उसमें इंजरी कॉज करे, तो इसको हम बर्न बोलते हैं। और इसमें जितने भी सोर्सेज हैं, दे आर ऑल डिफरेंट, लाइक थर्मल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, रेडिएशन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज। सो एक टर्म आता है स्कैल्ड, SCALD, स्कैल्ड। स्कैल्ड क्या होता है? ये एक तरीके का बर्न ही होता है, लाइक बर्न इंजरी होती है, बट ओनली विच इज़ कॉज ड्यू टू हॉट लिक्विड्स। ठीक है, जैसे कोई भी गर्म चीज़ से जब इंजरी हो जाए उसको स्कैल्ड बोलते हैं। सो स्कैल्ड हर्ट, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्कैल्ड आर बर्न्स, बट ऑल बर्न्स आर नॉट स्कैल्ड। मतलब सारे स्कैल्ड बर्न की कैटेगरी में आते हैं, पर सारे बर्न स्कैल्ड की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि सिर्फ जो लिक्विड से कॉज होंगे, हॉट लिक्विड से, वही स्कैल्ड की कैटेगरी में आएंगे। और उसमें होता क्या है, जैसे कभी टैप वाटर से हाई टेम्परेचर वाटर आ रहा है, उससे बर्न हो गया, या किचन में कभी भी कुछ कुकिंग करते समय बर्न हो गया, तो आपने देखा होगा कि लिक्विड की वजह से फ्लूइड फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं स्किन में, और वो इजीली पॉपअप हो जाते हैं, लिक्विड बाहर निकल जाता है, और फिर अंदर कैसी स्किन रहती है, मॉइस्ट रेडेंट, और वो बहुत पेन करती है। सो दिस इज़ स्कैल्ड। और जो स्किन की जो भी लेयर्स होती हैं, लाइक एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके अंदर फिर मसल्स एंड ऑल, तो उनके अंदर जितना भी डिपेंड करता है कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितनी लेयर्स का, उसके अकॉर्डिंग हम लेवल बताएंगे बर्न का, सिवियरिटी बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, जो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो ये जो डिस्रप्शन हो रहा है स्किन का, इसके वजह से क्या क्या हो सकता है? जैसे कि जो ये बर्न है, इससे फ्लूइड लॉस बॉडी का इंक्रीज़ हो सकता है, डैट मीन्स डिहाइड्रेट हो सकता है पेशेंट, इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोथर्मिया, स्कैरिंग, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, और जो भी बॉडी इमेज है उसकी अपीयरेंस डिस्टर्ब हो सकती है। तो हम ये सब देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, जो बर्न इंजरीज़ के वजह से जो भी पेशेंट हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन तो फ्लेम्स होता है, लाइक फायर के वजह से जो भी इंजरी हो गई, डायरेक्ट फायर से ही जो इंजरी हो रही है, डैट इज़ फ्लेम। स्कैल से जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन। देन इट इज़ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट की वजह से। देन फोर्थ इज़ इलेक्ट्रिकल, एंड देन केमिकल, एंड देन अदर्स। अदर्स में रेडिएशन एंड ऑल आ जाते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न्स कितने टाइप के हम होते हैं, कि कौन कौन से बेसिस में देखेंगे। फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ, जैसे कि लेयर्स मैंने बताई थी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल। सो इसमें कितना कौन कौन सी लेयर इन्वॉल्व हुई है बर्न इंजरी में, उसके हिसाब से वो क्या है, बर्न डेप्थ। सेकेंड इज़ अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी, जैसे कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। एंड थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, दैट इज़ TBSA। इसको हम बोलते हैं एक ऐसा मेथड, TBSA ऐसा मेथड है जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के सरफेस एरिया से कैलकुलेशन करके परसेंटेज, या फिर कितना इम्पैक्ट पड़ा है बर्न का पूरी बॉडी में इंजरी में, उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बर्न डेप्थ। इसमें हमको पता है कि लेयर्स एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, सबक्यूटेनियस और मसल होती है। तो जो ये सबक्यूटेनियस है इसको हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं,
अब आप देखिए, जब वेरी सुपरफिशियल, सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस, डीप पार्शियल थिकनेस, फुल थिकनेस एंड वेरी डीप। वेरी सुपरफिशियल को अभी हम थोड़ा सा अवॉइड करके देखेंगे कि सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस से। वेरी सुपरफिशियल इज़ लाइक सुपरफिशियल से भी थोड़ा सा माइल्ड, जिसमें मतलब इजी, जो ज़्यादा सनबर्न से भी माइल्ड बर्न होगा वो आएंगे वेरी सुपरफिशियल की कैटेगरी में। सनबर्न भी किस में आएगा? सुपरफिशियल पार्शियल में आएगा, दैट इज़ फर्स्ट डिग्री बर्न। देन डीप पार्शियल इज सेकेंड डिग्री बर्न, देन फुल थिकनेस इज थर्ड डिग्री बर्न एंड वेरी डीप इज फोर्थ डिग्री बर्न। तो पहले हम देख लेते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम इसको फर्स्ट डिग्री बर्न भी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, स्किन का कलर पिंक टू रेडिश होगा, ठीक है, और सेंसिटिव होगी टच करने में, और ब्लांच्ड होगी, BLANCHED। ब्लांच्ड क्या होता है कि जैसे सनबर्न से जब आके कोई पर्सन है जिसका सनबर्न हुआ है, तो उसकी स्किन में थोड़ा सा भी लाइट प्रेशर देने में उस एरिया की जो स्किन है वो पेल हो जाती है इस कंपैरिजन टू द सराउंडिंग स्किन, ठीक है। तो उसकी जो कलर है वो पेल हो जाएगा, और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सनबर्न। और ये जो फर्स्ट डिग्री बर्न है, सुपरफिशियल है, तो ये ज़्यादा टाइम इसका नहीं लगता है, 3 to 6 days में ये रिकवर हो जाता है, इसकी हीलिंग हो जाती है। और फॉरेनर्स में आपने देखा होगा कि जो फिर ये सुपरफिशियल स्किन लेयर है जो डैमेज हो गई, वो पील ऑफ होती है 1 to 2 days में। फॉरेन में बहुत स्किन बर्न होता है लोगों को सनबर्न की वजह से, तो वो पील ऑफ होती है उनकी स्किन, तो ये आप देखेंगे। सेकंड डिग्री बर्न इज डीप पार्शियल थिकनेस। इसमें क्या होता है कि एपिडर्मिस और उसके अंदर वाली डर्मिस लेयर दोनों क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, ओके। और इसमें रेडनेस होगी, थोड़ा सा ब्लिस्टर्स भी फॉर्म होंगे, स्वेलिंग भी होगी। सुपरफिशियल में ब्लिस्टर फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है, और बस स्किन रेडिश या पिंकिश हो जाती है, और टेम्परेचर जो उसका होता है थोड़ा राइज हो जाता है, और लाइट प्रेशर देने में ब्लांच्ड हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल सनबर्न था। डीप पार्शियल में क्या होगा, ब्लिस्टर्स भी होंगे, रेडनेस भी होगी, पेन होगी, इवन स्वेलिंग भी होगी। इसमें ऐसा क्यों होता है, और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी आ जाएंगी, हेयर फॉलिकल्स भी आ जाएंगे, सेकेंड डिग्री बर्न में सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जो कलर है यूजुअली ब्राइट रेड होगा, और ब्लिस्टर्स फॉर्म होंगे। तो इसमें स्कैरिंग भी होती है, मतलब स्कार्स रह जाते हैं डीप पार्शियल में, तो सुपरफिशियल पार्शियल में नहीं रहते हैं। और अगर इसको जल्दी ट्रीट नहीं किया गया या अच्छे से इसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो जो स्वेलिंग है उसके वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा, और फिर जो टिश्यू है उसमें क्या हो जाएंगे, मतलब ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा। और आपको पता है अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस्चीमिया एंड ऑल, ठीक है। अब इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने बताया कि स्वेलिंग, ब्लिस्टर्स, पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस, ओके, ब्राइट रेड कलर। तो जो ये ब्लिस्टर हैं कभी कभी ओपन होके क्या करेंगे, वो जो एरिया है वहाँ पे वेटिश हो जाता है थोड़ा सा एरिया, और बहुत ही ज़्यादा चेरी रेड कलर का दिखने लगती है स्किन अंदर जो बर्न हुई है, ठीक है, मॉइस्ट हो जाती है जो। और जो हीलिंग टाइम है वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। सेकेंड डिग्री बर्न्स में 1 to 3 weeks भी लग सकते हैं, जितना जितना सीवियर होगा उतना देर से वो हील होगा, ओके। अगर ये इनको क्या बोलते हैं, फिर भी इनको माइनर ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगर टोटल बॉडी एरिया 15% से ज़्यादा नहीं है तो फिर भी हम इसको माइनर ही, और चिल्ड्रन में 10% से ज़्यादा, और एडल्ट में 15% से ज़्यादा नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको वही बोलेंगे कि ये माइनर है। अब आते हैं थर्ड डिग्री बर्न में, डेट इज़ फुल थिकनेस वुंड। इसमें क्या होगा, इसमें सभी इन्वॉल्व हो जाएंगे, इसमें एपिडर्मिस भी, डर्मिस भी और हाइपोडर्मिस भी। और इसमें जो स्किन है अब उसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट ट्रांसलूसेंट कलर हो जाएंगे, वेसल्स विजिबल हो जाएंगी स्किन सरफेस से ही, बिलो द स्किन सरफेस। डर्मिस एपिडर्मिस दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और जो भी अदर ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टिश्यूज़, मसल्स, बोन्स, उनके भी थोड़े थोड़े लगभग जो इसमें होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो थर्ड डिग्री बर्न है बहुत सीरियस भी होते हैं,
और इसमें जो हीलिंग है वो सब बहुत स्लो होती है। जो स्किन है और टिश्यू जो भी उसका स्किन का स्ट्रक्चर है वो बहुत टाइम लेता है हील होने में। तो एक्सटेंसिव स्कैरिंग होती है इसमें, मतलब कि जैसा पहले हो रहा था सेकेंड डिग्री बर्न में स्कार्स हो रहे थे उससे भी ज़्यादा अब इसमें ज़्यादा डीप स्कार्स हो जाते हैं। और कभी कभी कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करा के, स्किन ग्राफ्ट करा के लोग उसको सही करवाते हैं। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है इसके, जैसे कि जो सरफेस है वो ड्राई होगा, वैक्सी वाइट, लेदरी ब्राउन, जैसे अभी तक जो रेडिश पिंकिश चला रहा था वो ना होके अब इसमें लेदरी ब्राउन, वैक्सी वाइट, ट्रांसलूसेंट इस कलर की स्किन हो जाती है। और इसमें अब जो पेन रिसेप्टर्स हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो गए, इसीलिए ज़्यादा पेन, लिटिल या नो पेन रहता है और नम्बनेस रहती है फर्स्ट में, क्योंकि नर्व भी डैमेज हो जाती है। और जो इसका हीलिंग टाइम है वो भी इसमें डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। सो बहुत ज़्यादा ही वैसे लगेगा, क्योंकि सेकेंड डिग्री बर्न में कितना बताया था 1 to 3 weeks, तो इसमें भी मतलब 2 month तो लगेंगे ही। अब है फोर्थ डिग्री बर्न, डेट इज़ जिसमें अंडरलाइंग जो भी वेरी डीप, जैसे कि मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, व्हाट आर टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स जो मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं वो तक इसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जैसे ही इसके कॉजेज़ क्या हैं, जब बहुत ज़्यादा डीप फ्लेम, मतलब ड्यूरेशन बहुत देर तक या बहुत हाई टेम्परेचर की फ्लेम में वो कोई रहा है, और इलेक्ट्रिकल या केमिकल इंजरीज़ है, तो इसमें जो वुंड है अब वो ब्लैकेंड हो जाता है, जो भी इसमें सेंसेशन है कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाती है। और अगर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व हो गई कोई, बिल्कुल ही उसकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया, तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर एम्पुटेशन करना पड़ता है। सो दिस वॉज द फर्स्ट बेसिस। अब हम सेकेंड बेसिस देखेंगे अकॉर्डिंग टू बर्न सिवियरिटी। अकॉर्डिंग टू बर्न सिवियरिटी दे आर ऑफ 3 types: माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर। अब हम देखेंगे माइनर में क्या होता है। माइनर बर्न्स में फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री दोनों आ जाते हैं, और 10% बॉडी सरफेस से कम इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। मॉडरेट बर्न्स में क्या होता है कि हैंड्स, फीट, फेस, जेनाइटल, सेकंड डिग्री बर्न जो मोर देन 10% हो जाए वो सब आता है मॉडरेट बर्न में। ओके, और सीवियर बर्न में क्या होता है, जब 25% बॉडी सरफेस एरिया से ज़्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे सीवियर बर्न। सो आपको समझ आ गया माइनर, मॉडरेट एंड सीवियर। माइनर में 10% से कम, मॉडरेट में 10% से ज़्यादा, और सीवियर में 25% से भी ज़्यादा। सो ये थे अभी तक के 2 टाइप्स जो भी हम इसके बेसिस पढ़ गए। अब हम नेक्स्ट जो हम बताएंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया, वो ज़्यादा लंबा है, इसीलिए मैं अभी की वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, ताकि हम बाद में उसको और अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकें। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।